आपके गिफ्ट सिटी के लिए हमने पॉड टैक्सी जो हवा में चलेगी, उस प्रोजेक्ट का डीपीआर भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके साथ इलेक्ट्रिक बस, केबल बस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बस हम जो खरीद रहे हैं, ये महेंद्र पांडे जी जिसके लिए काफ़ी सब्सिडी देते हैं, उसमें लिथियम अभी वो भी बंद करने के मूड में है धीरे धीरे। कैसे चाय कंपनी ने पहले चाय फुकट पिलाती थी, अब लोगों को आदत लग गई तो फिर उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया। तो महेंद्र पांडे जी का भी अभी अनुभव से अब इलेक्ट्रिक काफ़ी एक्स्टैब्लिश हो रहा है। तो मेरा विश्वास है कि ये जो इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा, इसका काफ़ी फायदा होगा। इसलिए केबल या फ्लैश चार्जिंग दोनों टेक्नोलॉजी पर काफ़ी हमारी इंडियन कंपनियां भी काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इसके कारण हम टिकट रेट 30 से 40% कम कर सकेंगे। हर बस को एयर कंडीशनिंग बनाएंगे, कंफर्ट लेवल ज़्यादा देंगे, और जो 200 किलोमीटर जाएगी अहमदाबाद से दिल्ली, वो बस में जैसे प्लेन में हमको चाय नाश्ता मिलता है, उसकी भी व्यवस्था होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कहूँगा कि जैसे ई व्हीकल है, वैसे हम रोपवे, केबल कार, फैनेकुलर रेलवे, स्काई बस, अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन में एक बस देखी, डॉफलवेयर करके कंपनी, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, 200 लोग बैठते हैं। तो अभी क्या है, बेंगलोर में इतना ट्रैफिक जाम है, और अब अहमदाबाद में कहाँ रोड विड्थ बढ़ोगे आप? तो बीच के एक पिलर पर लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक विषय जिसका आप जरूर विचार करिए। अभी मैं दिल्ली से जयपुर केबल डालकर ई हाईवे बनाने के लिए हम बातचीत चल रही है, और मुझे तो लगता है बीओटी पे हो जाएगा। और उसके साथ और एक सिस्टम है जो फ्लैश चार्जिंग हिटैची का है। अब वो बाकी काफ़ी है, यूरोप में भी अब आ रही, स्विट्जरलैंड में भी आई है, कि एक जगह बस खड़ी हो जाएगी, 5 मिनट में चार्ज होगी, 80 किलोमीटर चलेगी, तो वो केबल डालने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जेकोस्लोवाकिया में स्कोडा के फैक्ट्री में गया था, 3 बसेस एक जगह है और इलेक्ट्रिक पे चलती है। तो मुझे लगता है केवल सिटी के लिए नहीं, पर जैसे मुंबई से हम पूना तक जाते हैं, मुंबई से नासिक तक जाते हैं, या अहमदाबाद से हम उदयपुर तक जाते हैं, ऐसे रोड और एनएचआई के रोड बड़े बड़े बन गए। मेरा तो प्लानिंग है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इलेक्ट्रिक केबल बने, और इलेक्ट्रिक केबल में हमारे ट्रक इलेक्ट्रिक पे चले, और एक ट्रक को 2 ट्रक पीछे में लगे, और वो इलेक्ट्रिक पर चलेंगे। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 16% है, 14 से 16%। चाइना की 8% है। अगर हम इलेक्ट्रिक पर आएंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी, और 8% में आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और प्रदूषण नहीं होगा। तो पहली बात तो आप ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायोफ्यूल। तो मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं सब बातों के, हाइड्रोजन की बात करता हूँ, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी। तो एक कॉमन क्वेश्चन सब जगह होता है कि इतना सब आप शुरुआत कर रहे हो तो फिर क्या होगा आगे, हमारा इतना कंपटीशन हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं होता, ये इतना बड़ा समुंदर है फॉसिल फ्यूल का कि आप सब में जितना दम है उतनी पटक लो, तो भी इंपोर्ट करना ये बहुत कठिन काम है। वो मैं उसको हाइड्रोजन की गाड़ी और इथेनॉल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी में ही घूमता हूँ। तो मैं इसका प्रचार ही करता हूँ, ये पेट्रोल डीजल वालों को देश से, जैसे अंग्रेजों को हमने भगाया था, वैसे मैं तो मिशन के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये जो गाड़ी है, ये 60%, 100% उसमें बायो इथेनॉल यूज होता है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। इतनी सुंदर गाड़ी है, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, कभी बंद नहीं पड़ी। ये पांडे जी बैठे हैं उसमें। अब वो गाड़ी जो है वो इथेनॉल डालकर 120 रुपए लीटर के पेट्रोल के बजाय 60 रुपए लीटर का इथेनॉल डालकर वो उसमें 60% बिजली पे चलती है और 40% इथेनॉल पर चलती है।
तो पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज अगर काउंट करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है। और ये इथेनॉल हमारे देश में किसान बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस आ रही है। ये सबसे पहली बात जो है कि ये चार्जिंग वाला विषय दिमाग से निकाल डालो, क्योंकि ये एक स्कूटर दिन भर में कितनी चलती है, इसका तो बड़े रेप्यूटेड कंपनी जो बस सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है उन्होंने स्टडी किया तो स्कूटर चलती है, एक कंपनी के सर्वे में है 24 मीटर और दूसरे कंपनी की है 26 किलोमीटर। तो मुझे लगता है एक बार रात को घर में चार्ज करेंगे तो ये बड़े कंपनियों का जो है वो 125 किलोमीटर का चार्जिंग है। पर हमारे भारतीय लोग बहुत होशियार हैं। कुछ स्टार्टअप शुरू किए, उन्होंने 60 और 70 किलोमीटर की बैटरी डाली, कॉस्ट कम की, वो 1,40,000 में बेच रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम 80,000 में 70,000 में बेचेंगे और वो पॉपुलर हो गई। तो मेरा कहना यही है कि चार्जिंग की चिंता मत करिए। हम NHAI के तरफ से 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे जहां हमने चार्जिंग की व्यवस्था की है। और उसमें भी पहले मोबाइल में प्रॉब्लम रहता था कि ये कंपनी का चार्जर अलग, उस कंपनी का अलग, उसका अलग, तो वो भी व्यवस्था में यूनिफॉर्मेशन आ गया है। और इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए चार्जिंग की कोई मुझे लगता है कि तो अब हम ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन हमने खोला है भारत सरकार ने, और टाटा और लीलैंड ने अपने IC इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर ट्रक तैयार हो गए हैं, हाइड्रोजन पर गाड़ी या रेलवे के इंजन अब चलने वाले हैं। तो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन ये हाइड्रोजन में है। मेरे पास जो गाड़ी है जापान की टोयोटा की हाइड्रोजन पे चलने वाली जिसमें मैं चलता हूँ, उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है और मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ फॉर एवरी कंट्री इन देयर डेवलपमेंट। और इसलिए आप इलेक्ट्रिक के साथ ये हाइब्रिड हो सकता है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी काफी बड़ी है, गुजरात में काफी लोग इस पे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में देश के इंपोर्ट को कम करना, जो 85% फॉसिल फ्यूल है अभी यूज कर रहे हैं, उसको कम करने में अभी आप इतना सब होने के बाद 1% भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप काय के लिए चिंता कर रहे हो कि ये आएगा वो आएगा तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम डालो इन्वेस्टमेंट